जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी नवमी का व्रत करने मात्र से पूरे नवरात्रि का एक बार में ही फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कब है नवमी का व्रत, सप्तमी अष्टमी व्रत कब करेंगे, साथ के साथ कन्या पूजन व्रत पारण कब करेंगे, कन्या पूजन पहले करें या फिर हवन पहले करें, क्या इसकी विधि रहेगी, सब कुछ बताएंगे अपनी इस छोटी सी वीडियो में। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक होता है व्रत का पारण करना, तभी आपका व्रत उपवास सफल हो पाता है और आपके जीवन में सार्थकता है और आपके जीवन में सार्थकता आती है। अष्टमी नवमी का सही विधि से अगर व्रत कर लिया जाए, कन्या पूजन किया जाए, हवन किया जाए तो तत्काल ही फलों की प्राप्ति होती है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राहु काल का अशुभ समय, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे अपनी इस वीडियो में। सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर सबसे विशेष भोग लगाया जाता है हलवा और पूड़ी और नारियल का, बतासे का और लौंग का। ये जो भोग है माता को अत्यंत प्रिय है। तो सबसे पहले सुंदर रूप में कन्याओं को आमंत्रित करें, देकर है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कन्याओं को ले लेते हैं। हालांकि अगर मजबूरी होती है, नहीं मिलती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हो सके तो एक दिन पहले आप निमंत्रण देकर आएं, क्योंकि कन्या साक्षात धरती पर माता के स्वरूप में कही जाती है। कोशिश करें एक दिन पहले आप 9 कन्याओं को न्योता देकर आएं, साथ में एक लांगुर को भी न्योता दें। देखिए, अगर आपके घर में सप्तमी पूजी जाती है तो सप्तमी को पूजन कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी का पूजन करते हैं कन्याओं का, तो आप अष्टमी को पूजें। नवमी को अगर होता है तो नवमी को करें। लेकिन आपको व्रत कब खोलना है, तो व्रत आपको रखना है नवमी तक, यानी रखना है, और दसवीं को अपना व्रत का पारण करना। अब दसवीं कब है, दसवीं आपको बता दें, आपको जरूर सुनना चाहिए इस बारे में। दसवीं इस बार 28 मार्च 2026 शनिवार को रहेगी और एकादशी लगने से पहले आपको व्रत खोल लेना चाहिए। शनिवार 28 तारीख को दसवीं रहेगी। इसी दिन हम सब व्रत खोलेंगे नवरात्रि का। साथ के साथ आपको बताते हैं एकादशी भी लग जाएगी 9:45 से। तो आप उस दिन 9:43 से पहले 28 तारीख को अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि सप्तमी कब है, तो हम आपको बता दें सप्तमी रहने वाली है 25 मार्च 2026 को। 25 तारीख को सप्तमी रहेगी, दिन रहेगा बुधवार का। अब प्रश्न ये है कि अष्टमी कब रहेगी। अष्टमी इस बार कोई दुविधा की स्थिति है ही नहीं। 26 मार्च को अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। अब बात करेंगे नवमी की। इस बार नवमी जो है 2 दिन की दुविधा में अटकी हुई है। कोई लोग 27 तारीख को बता रहे हैं, कोई 26 को बता रहे हैं। तो अष्टमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से शुरू हो जाएगी। अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च 2026 प्रातः का 11:49 के आसपास है। ऐसे में आप अष्टमी तिथि की उदय तिथि के अनुसार हमें 26 तारीख को पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। नवमी को लेकर बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है कि नवमी कब मनानी है। तो एक मत के अनुसार उदय तिथि के मान के अनुसार 27 तारीख को ही हमें उदय तिथि और सर्वश्रेष्ठ मान्यता के अनुसार हमें नवमी है रामनवमी मनानी चाहिए। तो ये एक मत है जो कि सबसे उत्तम है सूर्यमुख को देखते हुए। लेकिन कई लोगों का कहना है हमें मध्याह्न काल में नवमी तिथि को लेना चाहिए। तो कई पंचांग में 26 तारीख को यानी गुरुवार को भी नवरात्रि का नवमी का व्रत दिया हुआ है। तो आप अपनी क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार अपने आसपास के पंडित जी से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं माने तो आप 27 तारीख को रामनवमी का दिन दिया हुआ। इसके पीछे का कारण है कि वैष्णव जन मानते हैं कि अष्टमी से लगी हुई अर्थात अष्टमी वृद्धा नवमी ठीक नहीं होती है। इस तारीख से अधिक जन लोग जो है 27 तारीख को ही नवमी बता रहे हैं। तो आप स्वतंत्र है, आप चाहे तो 26 तारीख को नवरात्रि की अष्टमी हम मनाएंगे ही। नवरात्रि की नवमी जो है 12 बजे के बाद मान्य कर सकते। वही सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपको 27 तारीख को ही नवमी मनाए। 28 तारीख को व्रत का पारणा करना होगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9:45 से पहले का समय। पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो सुबह जल्दी उठें, अष्टमी नवमी या फिर आपको बता दें सप्तमी पूजन आप सप्तमी करें, अष्टमी करें या फिर नवमी को करें, लेकिन कन्या पूजन करना आवश्यक होता है। जिस घर में नवरात्रि के व्रत हो रहे होते हैं यही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया देवी भागवत पुराण और समस्त पुराणों में वर्णित है। एक दिन पहले कन्याओं को न्योता देकर आए। कन्या पूजन में जो भोग बनता है आप सभी जानते हैं, चने का अर्थात काले चने, हलवा और पूड़ी का। यह भोग माता रानी को समर्पित किया जाता है। माता रानी के पूरे 9 स्वरूपों का आप ध्यान करें। घर के मंदिर में सुंदर रूप में माँ को स्नान आदि से निवृत्त कराएं। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन महामंत्रों का जाप करें। घर के दरवाजे पर दीपदान करें। जल इत्यादि का छिड़काव करके लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। परिवार सहित अगर आप हवन करते हैं पंडित जी को बुलाकर, ये स्वयं से भी तो बहुत उत्तम रहता है।
अब कन्या पूजन कब करना है? सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो भी आपकी पूजा प्रक्रिया रहती है वो करें। अन्य दिनों की अपेक्षा सुहाग सामग्री वगैरह अगर नहीं चढ़ाई तो सुहाग सामग्री समर्पित करने का प्रयत्न करें। 16, 5, 7, 11, 21 जितनी भी हो सके आप व्यवस्था कर लें। नारियल का भोग माता रानी को समर्पित करें, कुल देवी का भोग इत्यादि लगाएं। जब हवन हो जाए, आरती हो जाए, माता को भोग प्रसाद समर्पित हो जाए, बड़ों का आशीर्वाद ले लें, तो अंत में आप कन्या पूजन करेंगे। 9 कन्या और 1 लांगुर को एक आमंत्रित करें। 9 साल की कम उम्र वाली कन्याओं को ही भोजन कराएं। उन्हीं कन्याओं को सुहाग सामग्री, लाल चुन्नी, बतासा, फल, हलवा, पूड़ी जरूर लगाएं। तो नवरात्रि के पूजा से इस तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे और दशमी पर जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसी के अनुसार आप अपने व्रत का पारण करें। आपको व्रत का पारण अष्टमी और नवमी पर नहीं करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखें और दशमी की सुबह एकादशी शुरू होने से पहले पहले अपने व्रत को खोल लेना है। अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं कर पाते हैं, मात्र अष्टमी नवमी का व्रत 26 और 27 को व्रत जरूर करें और बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। दशमी को ही अपने व्रत का पारण कीजिएगा। भोग प्रसाद लेकर के व्रत का पारण करें। भूल चूक के लिए माफी मांगे। माँ की प्रसन्नता के लिए आप हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा इत्यादि किसी भी स्वरूप में माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें।